We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a program where we present Jesus Christ as Lord and Savior. यह ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में बताते हैं। And whenever we share about Jesus, we emphasize the connection with God, which is crucial, and it happens in so many ways. जब भी हम यीशु के बारे में बताते हैं तो यही बताते हैं कि परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध बहुत ज़रूरी है और ये कई तरीकों से होता है। Why we should be connected to God? हमें क्यों परमेश्वर के साथ में जुड़ा होना चाहिए? It's because He created us, ये इसलिए क्योंकि उसने हमें बनाया है and He is sustaining और us, वो हमें थामे रहते हैं and He knows what is best for us. और वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। And when we follow His commands, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, that is when we read the Bible, as we share from the Word of God always, यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे कि हमेशा हम परमेश्वर के वचन में से आपको यहाँ पर बताते हैं, your life definitely will become better. तो आपका जीवन निश्चय ही बेहतर हो जाएगा। So this program is all about making our life better because we are connected with God. ये प्रोग्राम इसी के बारे में है कि हम अपना जीवन बेहतर बनाते चले जाए क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं। Last week we spoke about the value and importance of fatherhood and God being our father. पिछले हफ्ते हमने पिता होने के मूल्य और उसके महत्व के बारे में देखा और ये भी देखा कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। We did that because of the special day celebrated called Father's Day. हमने ये इसलिए किया था क्योंकि उस समय फादर्स डे जो कि एक बहुत ही विशेष दिन होता है वो मनाया है। But today I want to go back to where we started with, that is the study on the Holy Spirit and how the Spirit of God is working in our life. और आज हम अपने पुराने अध्ययन में वापस जाएंगे जिसमें हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। If you remember, we said that Holy Spirit is a person and he is a divine person. आपको याद होगा कि हमने कहा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ये तो ईश्वरीय व्यक्ति, इस तरह से हमने कहा था। He is not some kind of a wind or some kind of an force. ये कोई हवा या फिर किसी तरह की शक्ति नहीं, But he is a real person who is involving in the lives of people. लेकिन वो तो एक असली व्यक्ति है जो लोगों के जीवन में जुड़ते हैं। He is working in the life of believers. वो तो विश्वासियों के जीवन में काम करते हैं। He is working in the life of those people who are yet to believe. जो लोग अब तक विश्वास नहीं करते वो उनके जीवन में भी काम कर रहे हैं। What do you mean by that? इसका क्या अर्थ है? Is he working in the lives of people who did not believe Jesus as yet? क्या अब तक जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया उन लोगों के जीवन में वो काम कर रहा है? It may surprise you if I say yes. अगर मैं हाँ कहूँ तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, Because the Bible very clearly points out that the Spirit of God is working in the lives of people in so many ways to bring them to the knowledge of truth. क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में बहुत से तरीकों से काम कर रहा है ताकि उन्हें सत्य की ओर लेकर आए। God hates sin, but he loves sinners. परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन वो पापियों से प्रेम रखते हैं। God wants all men to be saved according to 1 Timothy chapter 2 verse 4. पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त करें, सभी का उद्धार हो। So you can understand the intention of तो God. आप परमेश्वर के मकसद को समझ सकते हैं। So his work in this world is not just limited to Christians तो alone. इस संसार में परमेश्वर का जो काम है वो केवल ईसाई लोगों के साथ ही सीमित नहीं, He is interested in helping others, in reaching out to others, in somehow dealing with the life of others so that they may know him in real ways. वो दूसरे लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं ताकि वो लोग इसे सही तरीके से जाने। Sometimes he may punish people. कई बार परमेश्वर शायद लोगों को दंडित भी करें, Sometimes he may intervene in different contexts and different situations. कई बार वो अलग अलग संबंध में या अलग अलग परिस्थिति में हस्तक्षेप करते हैं। In above all, one very important ways God's Spirit speaks to people today, that is unbelievers, is through His Word also. और एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर आज भी अविश्वासियों से बातें करते हैं
और उनमें से एक तरीका है अपने वचन के द्वारा। In the book of Hebrews chapter 4 verse 12 we read like this, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. इब्रानियों 4:12 इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। It talks about the very strong force that is operating in the life of every individual who is listening to the word of God. जो सामर्थ्य शक्ति के बारे में कह रहा है जो परमेश्वर के सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में काम करती है। Every word I speak from this Bible is living, that is alive and active. बाइबल में से बोला हुआ हर एक वचन ये तो निश्चय ही जीवित है, ये तो निश्चय ही सक्रिय है। I mean, can you understand that it's sharper than any double-edged sword? क्या आप इसे समझ सकते हैं? ये तो हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। It cuts into the hearts of people, ये लोगों के हृदय को वार पार छेदता है shows them where they are और wrong, ये बताता है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, where they have to change, कहाँ पर उन्हें बदलाव लाना है, where they have to give up. कहाँ पर उन्हें छोड़ देना है। That's the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन की So when सामर्थ्य I है। say the Spirit of God is working in the life of unbelievers, those who are yet to believe, I mean that the words of God is penetrating into their heart. जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है तो मेरा अर्थ है परमेश्वर का वचन उनके हृदय को वार पार छेदता है। First of all, what has to happen in the life of an unbeliever is this. सबसे पहले एक अविश्वासी के जीवन में क्या होना चाहिए वो तो बस यही है। A lot of people believe in Jesus Christ as a mere historical person. बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, Someone who was born in the history of the world 2000 years ago and lived and just died and gone. ऐसा व्यक्ति जो संसार के इतिहास में 2000 साल पहले पैदा हुआ, जिया और फिर मर गया। Oh, he was a very good teacher. वो बहुत अच्छे शिक्षक थे। Oh, he was very popular when he lived in this world. जब वो इस पृथ्वी पर जी रहे थे तब बहुत विख्यात A थे। lot of people followed him. बहुत से लोग उसके पीछे चलते Oh, थे। truth about all this is accepted by many people. इस सच्चाई को बहुत से लोग स्वीकार कर लेते हैं। But what the Spirit of God is working or trying to convince those who did not believe or yet to believe is this, that Jesus is God's Son. और परमेश्वर का आत्मा उन अविश्वासियों में या जो अब तक विश्वास में नहीं आए उनमें ये काम करता है कि वही यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है। He was not just any other man who was born in this world. He was the Son sent by God, according to John 3:16, which says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." वो इस संसार में जन्मे दूसरे मनुष्यों के जैसे नहीं थे, वो तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So, what I am saying is, when you believe in that, when you accept and trust that Jesus Christ is Lord, the Holy Spirit is working and He is telling people, you believe that, you accept that, which is the truth, and that brings salvation into the life of a जब person. आप ये सुनते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है तो पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो ये बताता है कि यही सत्य है, तुम इसे स्वीकार करो और यही तो उन्हें उद्धार के अनुभव में लेकर आता है। So, unbelievers, those who are yet to believe, God is interested in their life. तो अविश्वासी जो लोग अब तक विश्वास में नहीं आए, परमेश्वर उनके जीवन में दिलचस्पी God लेते is हैं। calling them for repentance. परमेश्वर उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। God is calling them to come into faith in the Lord Jesus Christ. परमेश्वर उन्हें यीशु पर विश्वास में बुलाते हैं। And that's the gospel where we present to Him when the Holy Spirit is working in the heart. जब पवित्र आत्मा लोगों के दिल में काम करता है तो हम यही सुसमाचार उन्हें बताते हैं। This gospel is a very powerful message that is given in our hands. ये सुसमाचार बहुत ही सामर्थी संदेश है जो हमारे हाथों में दिया गया है। If you are someone who is yet to believe in Jesus,
I want to share about this gospel to you. अगर आप यीशु मसीह पर अब तक विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको ये सुसमाचार बताना चाहता हूँ। In the book of Romans chapter 1 verse 16 and 17 it says like this. रोमियो 1:16 और 17 में ये कहता है, I am not ashamed of the gospel because it is the power that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So before the salvation, a person is we call as somebody who is yet to believe, unbeliever. उद्धार के पहले हम उस व्यक्ति को कहते हैं इसने अब तक विश्वास नहीं किया है, ये अविश्वासी है। So how does he become a believer? तो फिर वो एक विश्वासी कैसे बन जाता है? It says, when the gospel is presented, which has the power for salvation. ये कहता है जब सुसमाचार बताया जाता है जिसमें उद्धार के निमित्त सामर्थ्य होती है। When does that salvation becomes possible? ये उद्धार कब संभव होता है? When a person believes. जब वो व्यक्ति विश्वास करता है तब। Whether it is a Jew or whether it is a Gentile, anyone, only when they believe that Jesus Christ is Lord and Savior, salvation is possible. चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, ये केवल तब संभव है जब वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही उद्धारकर्ता प्रभु है, तब उद्धार संभव है। And that faith is created when we sow the seed, which is the word of God. और ये विश्वास तब उत्पन्न होता है जब हम बीज बोते हैं, और ये बीज तो परमेश्वर का वचन है। When we sow the word of God, the Spirit of God is working. जब हम परमेश्वर का वचन बोते हैं तब परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर काम करता है। And that's what we read in the parable of the sower. यही तो हम बीज बोने वाले के दृष्टांत में पढ़ते हैं। It's written in different places. ये अलग-अलग जगह पर लिखा गया है। But in the Gospel of Luke chapter 8 verses 11 to 15 we read this way. लूका अध्याय 8 वचन 11 से 15 में हम इस तरह पढ़ते हैं। Because of time I am not reading the entire section. समय की कमी के कारण पूरा भाग नहीं पढ़ रहा हूँ। But I want to share like this is the meaning of the parable where the parable is explained. The seed is the word, 11th verse. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in a time of testing they fall away. So it's like every time the word is sown, the word is also challenged, and the Spirit of God is working in the hearts of people who listen to God's word. वचन 11 दृष्टांत का ये अर्थ है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। So we understand that the Spirit is working when we speak the word of God. तो हम ये समझते हैं जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। You may be listening to this message from different parts of the country. आप शायद इस देश के अलग-अलग भागों से इस संदेश को सुन रहे हैं। Wherever you may be. आप चाहे जहां भी हो। It may be a village or it may be a city. चाहे ये गांव हो या फिर शहर हो। And it may be another country. या शायद दूसरा देश हो। Or regardless of the place, I want to tell you, God is there. Present wherever you are listening this from. तो जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, परमेश्वर निश्चय ही वहाँ पर उपस्थित हैं। If you are someone who is yet to be saved, who want to know Jesus Christ, and I want to tell you, as I speak, the Spirit of God is working around you. आपने उद्धार नहीं पाया है, आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, मैं जैसे वचन बताता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। He wants all men to be saved. और परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो जाए।
Spirit of God is working in the lives of not yet believers. मैंने कहा जो लोग अब तक विश्वासी नहीं उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा How है। does He work? वो कैसे काम करता है, What is His role? उसकी भूमिका क्या है। And Bible very clearly says in John 16:8-10. बाइबल यूहन्ना 16:8 से 10 में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है। Jesus was talking about sending His Spirit into this world. यीशु यहाँ पर बता रहे थे कि वो अपनी आत्मा को इस संसार में भेजेंगे। After He ascended into heaven, He said, "The Spirit of God will come into this world." स्वर्ग में उठाए जाते समय उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा इस संसार में आएगा। What was He going to do? वो क्या करेगा? He explained it very clearly in these verses. इन वचनों में बहुत ही स्पष्ट बताया है। Let me read it for चलिए you. पढ़ते हैं, Listen to it carefully. इसे गौर से सुनिए। When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। What a wonderful, clear demonstration of what the Spirit is going to do in this world. आत्मा इस संसार में क्या करेगा इसके बारे में कितना प्रगट रूप में समझाया है। One thing that the Spirit will definitely do is He will prove to the world, He will convict the world about the sin. एक बात जो आत्मा करेगा वो ये है कि वो संसार को उनके पाप के बारे में कायल करेगा। Are you feeling that you have sinned? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपने पाप किया है? If you are feeling that you have sinned, my dear friends, the Lord Jesus has hope for you. But I want to tell you, the very feeling, the very conviction you have comes because of the Spirit of God. अगर आप अपने पापों के लिए कायल महसूस कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए आशा है, और ये जो कायलता आप में है ये तो परमेश्वर की आत्मा के कारण है। He is talking about righteousness, he is talking about judgment. वो धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में कहता है। The Spirit of God is communicating to people today. आज परमेश्वर का आत्मा लोगों से बातचीत कर रहा है। So whenever God's word is spoken, He is showing to people that what you are doing is wrong. You better turn your ways and come back to God. There is hope for you. परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम परमेश्वर के पास वापस आओ और तुम्हारे लिए आशा है। If you continue in the sin, there is going to be a day of judgment where God's punishment will be अगर there. तुम ऐसे ही पाप में बने रहोगे तो निश्चय न्याय का दिन है, उस दिन परमेश्वर का दंड होगा। God doesn't want you to be condemned. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दंडित हो जाएं। My dear friends, that is God's desire for us. मेरे दोस्तों, यही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। Sometimes what can happen is you may resist His voice. कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी आवाज का इनकार कर देते हैं। The Israelites were like that. इस्राएली लोग ऐसे ही थे। Whenever they preached, whenever they heard God speak, a lot of the times they behaved as if they did not listen. और जब भी उन्हें कोई संदेश दिया गया तो कई बार उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी हो। Their ears were not circumcised according to this verse. इस वचन के अनुसार उनके कानों का खतना नहीं हुआ था। In the book of Acts chapter 7 verse 51 and 52, प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 51 और 52, Stephen was preaching to the people of Israel. स्तिफनुस इस्राएली लोगों को संदेश दे रहा था। And he uses these words, "You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one, and now you have betrayed and murdered him." हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगो, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए।
He was very blunt and openly stating what they were doing is wrong. और वो तो सीधा स्पष्ट रीति से कह रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो He गलत says, you है। were just like your forefathers. वो कहता है तुम तो अपने बाप दादों You के are जैसे हो, resisting the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा का इनकार That's कर why रहे I'm हो। saying even today when the word is presented, the unbelieving heart very often resists the Holy Spirit. और यही मैं कह रहा हूँ, आज भी जब वचन बताया जाता है तो अविश्वासी हृदय पवित्र आत्मा का इनकार My dear करता है। friends, God is working in that. मेरे दोस्तों, परमेश्वर इसमें काम कर God रहे is हैं। changing the hearts. परमेश्वर हृदय He बदल wants रहे you हैं। to heed to His word. वो चाहते हैं कि आप उसके Listen वचन to Him सुने, and obey Him. उसकी सुने और उसकी आज्ञा Believe in माने। the Lord Jesus Christ and be saved. प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उद्धार And प्राप्त that's how करें। He works. और वो ऐसे ही काम The Spirit करते of हैं। God speaks and convicts people. परमेश्वर का आत्मा बातें करता है और लोगों को कायल करता If you are है। feeling or if you are convinced that the Spirit is communicating to you today, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको कायल कर रहा today है, is the day of salvation. तो आज ही उद्धार का And दिन today है। is the day where you can surrender your life to Jesus. और आज ही वो दिन है जब आप अपना जीवन यीशु को समर्पित कर That's how सकते the हैं। Spirit of God is working today. इस तरह परमेश्वर का आत्मा आज काम At the कर same रहा है। time, the Spirit of God works through the circumstances in the life of the unbelievers. और इसी तरह से अविश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा परिस्थितियों के द्वारा भी काम What do करता I है। mean by that? इससे मेरा क्या अर्थ I है? mean that because He is God, He knows all our situations. He knows what is happening around us. Therefore, He is involving in the lives of people who are yet to believe. मैं कह रहा हूँ कि वो परमेश्वर है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है जानते हैं। इसलिए जो अब तक विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के जीवन में वो इस तरह से जुड़ते Sometimes we हैं। may go through family problems. कई बार हम पारिवारिक समस्याओं में से होकर जाते Sometimes we हैं। may go through sickness. शायद कई बार हम बीमारी से होकर Sometimes we जाएं। may go through financial loss. कई बार शायद हो सकता है कि हम आर्थिक नुकसान में से होकर Sometimes we जाएं। may go through natural disasters. कई बार हम प्राकृतिक आपदा में से During होकर all जाएं। these times, I want you to be aware that the Spirit of God is working and operating in the life of the people who are going through that. मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इन परिस्थितियों से जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करते रहता God है। is intervening in those situations. परमेश्वर उन परिस्थितियों में हस्तक्षेप He is करते हैं। convincing people about the power of God that's possible in their life so that these problems can be helped out. वो लोगों को कायल करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य इन लोगों के जीवन में काम कर सकती है ताकि इन समस्याओं में उनकी मदद When हो you read the सके। book of Acts, in so many instances, when there was someone about to be saved, the Spirit of God told, you go and join that person. You go and speak to that person. और हम प्रेरितों के काम में बहुत जगह पर देखते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उन लोगों से कहता है जाकर तुम उनसे बातें करो या जाकर उनसे The मिलो। Lord opened Lydia's heart according to the Bible in Acts 16. प्रेरितों के काम अध्याय 16 में परमेश्वर ने लीडिया के हृदय को खोला, ये बाइबल में In the बताया book गया of है। Acts chapter 8, the Spirit of God told Philip to go and join the Ethiopian eunuch. प्रेरितों के काम अध्याय 8 में परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि वो जाकर उस खोजा के साथ And मिल in जाए। Acts 10, Peter was told to go to Cornelius' home by the Spirit of God. और प्रेरितों के काम अध्याय 10 में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पतरस को बताया गया कि Why कर्नेलियुस के all घर these जाएं। examples? ये सारे उदाहरण I'm क्यों simply हैं? telling you that God is interested in the salvation of unsaved. मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर उद्धार न पाए हुए लोगों के जीवन में उद्धार लाने में And He दिलचस्पी लेते works हैं। through the Spirit of God today. और वो आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम When we करते हैं। pray, the Spirit of God is working. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम He is करता है working in our lives to generate the faith. और वो हमारे जीवन में काम करता है कि विश्वास उत्पन्न करते चले जाएं। Acceptance is purely your choice. और इसे स्वीकार करना तो People पूरा may आपका reject चुनाव Him, है। people may accept Him.
शायद लोग इसका इनकार करें या फिर इसे स्वीकार But that's करें, purely your decision. लेकिन ये पूरी तरह से I'm आपका not निर्णय going है। to force you to accept Jesus. मैं आप पर जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि यीशु को I am स्वीकार not going करें। to manipulate you into accepting Jesus. मैं यीशु को ग्रहण करने के लिए आपको उकसा I am नहीं only सकता हूँ। telling you this Jesus I am talking about is a true and the living God, a genuine God who is interested in your life, who can help you today. मैं यही बता रहा हूँ कि ये यीशु जो कि सच्चे परमेश्वर हैं, ये आज आपके जीवन में आपकी मदद कर सकते हैं, ये आपकी The मदद way करेंगे। he worked in the lives of the people we read in the Bible, today he can work in your life. बाइबल में जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि उसने जिस तरह से लोगों के जीवन में काम किया, आज वो आपके जीवन में काम He कर worked सकते in हैं। my life. उसने He मेरे has जीवन में काम transformed many किया। lives. I know. I can vouch for that. उसने बहुतों के जीवन को बदल दिया, मैं इस बात को And जानता that's हूँ। possible for you if you are still to believe in Jesus Christ. अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो यह आपके लिए भी But संभव he's है। interested in that. He loves you very, very much. वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, वो आपसे बहुत And बहुत प्रेम today करते is the हैं। day. और आज The वो दिन Spirit of है। God is moving and he's talking to you. परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और वो आपको बुला रहा If you are है। if you are someone who is yet to believe in Jesus, he is still working in your life. अगर आपने अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो भी वो आपके जीवन में काम कर From रहा है। externally, he is trying to convince you, convict you, help you to understand the truth. बाहरी रूप में वो आपको कायल कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है कि आप इस सत्य को समझ He loves you सकें। very, very much. वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करता Give your है। life to him and you will see the transformation, the change that is possible because of. आप अपना जीवन उसे दें और आप उस बदलाव को देख पाएंगे जो यीशु के कारण संभव है। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number